विराट सारथी महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर यहाँ बहुत ही अच्छा और यह संटा समाधान का सत्र पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से यह अपन प्रारंभ करते हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सरिता जी टोंडिया हाट पीपलिया इसी ग्राम से। वे अपना प्रश्न रखेंगे, जिनका नाम बोले वो खड़े हो जाएं, माइक वहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद में तैयार रहेंगे नीलेश जी सेठी इंदौर। माइक दो। ओम ओम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज के समय में व्यक्ति की मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। अल्पायु में व्यक्ति 5 मिनट में खत्म हो रहा है, तो ऐसे समय में पल पल हम अपने आप को कैसे संभाल के रखें कि हमारा अंत समय सुमरण हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दिनों आकस्मिक मौतें बहुत तेजी से हो रही हैं। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जाता। ये आज से नहीं, सदियों से, सदा से ऐसा रहा। हमारा जीवन पल पल छीन हो रहा है, हमें इसका एहसास नहीं होता। 3 बातें अपने जीवन में सदैव याद रखें, जिसे श्रीमद् राजचंद जी कहा करते थे। काल सिर पर सवार, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। मतलब हर पल इस बात का एहसास करो कि काल अर्थात मौत मेरे सिर पर सवार है, उसका वार कभी भी हो सकता। पांव रखते ही पाप लगता है, यानी कदम कदम पर पाप की संभावनाएं बनी हुई, और नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है, यानी विषयों की तरफ देखा नहीं कि उसका विष व्यापा नहीं। इन तीनों बातों को रोज याद रखें तो हम अपने आप को बहुत अंशों में पाप से बचा सकते हैं और जीवन को कल्याणोन्मुखी बना सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नीलेश जी सेठी इंदौर अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोहर लाल जी टोंडिया भोपाल। हेलो, सकल इंदौर जैन समाज की ओर से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, पढ़ लिख कर अच्छा पैकेज पाकर दूर कहीं महानगर या विदेश में बस जाने वाले पुत्र की तुलना में कम पढ़ा लिखा पुत्र यदि माता पिता समाज और परिवार में ही रहे और उनका भरपूर ख्याल रखे, ऐसी स्थिति में सच्चा पुत्र कौन कहलाएगा? मार्गदर्शन कीजिए। ओ, पढ़ लिख कर बाहर जाकर अच्छा पैकेज पाने वाला बेटा अच्छा है, अथवा पास रहकर बिना पढ़ा लिखा भी सेवा करने वाला अच्छा है? मैं समझता हूँ ये सवाल आप लोगों से ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, बेटे आपके ही। अगर ये सवाल मैं आपसे करूँगा तो आपका क्या उत्तर होगा? बोलो। आपके 2 बेटे हैं, आप इन दोनों में किसको ज्यादा पसंद करोगे? यहाँ रहकर समाज की, धर्म की और माता पिता की सेवा करेगा, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। आप कह रहे हो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, लेकिन आप ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेटे को तैयार करने की कोशिश कहाँ करते हैं? आप तो अच्छा पैकेज पाने वाले बेटे को तैयार करते हैं। महाराज, जो पैकेज रहता है तो चला ही जाता, आता नहीं महाराज जी। तो आप कर क्या रहे हैं? मैं ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा कि हम बातें कुछ करते हैं और अपनाते कुछ और है। ये सच है, जो पास में है वही खास है, लेकिन हम उसके प्रति उदास हैं। हमारी प्यास तो उसके लिए है और प्रयास उसके लिए है जिसके पास अच्छा पैकेज हो। हर माँ बाप आज अपने बच्चों को जब पढ़ाते लिखाते हैं तो उस समय ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर काबिल आदमी बने, एक अच्छा नागरिक बने और वो अपनी परिवार की, समाज की सेवा करे। सबका एक ही ध्यान रहता है और ख्याल रहता है कि हमारा बेटा पढ़े लिखे, उसे एक अदद अच्छी सी नौकरी मिले, अच्छा पैकेज मिले।
तो आपने जैसी तालीम दी वैसा परिणाम भुगतिए। फिर ये हाल होता है कि बाप यहाँ बैठा, बेटा वहाँ है, यहाँ से फोन कर रहा है, बेटा बात कर ले, पापा अभी मैं मीटिंग में हूँ, बात करता हूँ आपसे, तरसते रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि संतान को जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुसंतान को जन्म देना ही सही अर्थों में सौभाग्य है। उसे जन्म